अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे कमरे की हालत देख सकते हैं कि कितनी ख़स्ता हालत है मेरे कमरे की। मैं सोच रही थी कि मैं अपने कमरे को थोड़ा ठीक कर लूँ, क्योंकि मेरा कमरा इस काबिल भी नहीं रहा था कि यहाँ पे सोया जाए। ख़ैर फिर मैंने ये अपने हैंडमेड कैनवासेस, क्योंकि ये सब मैंने ख़ुद पेंट किए हुए हैं और ख़ुद अपने रूम में लगाए हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा मैं इनको उतार कर कहीं सेफ़ जगह पर रख देती हूँ। वो अलग बात है कि जब मैंने इनको उतार दिया था तो मेरी बहन ने मुझसे ले लिया कि ये तो मैं अपने स्कूल में, अपने ऑफ़िस में लगाऊँगी। ख़ैर पे यहाँ पे ये नेल्स लगाए हुए थे, जिनकी वजह से दीवारों में सुराख किए हुए थे, और इस सुराख की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि मेरे अम्मी पापा कहते हैं कि आप दीवारों को पूरा ख़राब कर देती है। क्योंकि जब अम्मी मैं आपको अपना कमरा दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि वाकई मैंने अपने कमरे में बहुत ज़्यादा सुराख किए हुए हैं दीवारों के अंदर। और ये देखिए, अभी मैं इन नेल्स को रिमूव करूँगी और हाथों को सत्यानाश कर रही हूँ साथ साथ, बट खैर है, चलता है। क्योंकि जब आपको अपना कमरा ठीक करना हो ना, तो इतनी सी तकलीफ़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये मैंने लाइट्स लगाई हुई थी, ये बहुत प्यारी लग रही होती थी, लेकिन अब मुझे रूम की चेंजिंग करनी है, क्योंकि मुझे वक्त के साथ साथ अपने कमरे में चेंजिंग्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये जो माउंट टेप्स है ना, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है मुझे। ये देखो, ये हूँ मैं, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, जो कि मैं आज तक हूँ, और मैं अभी भी ऐसी हूँ। और आपको पता है, ये टैडी आज तक मेरे पास है, और ये मेरी फैमिली। और ये देख रहे हैं आप लोग कि मैंने इन सबको उतार लिया, लेकिन ये माउंट टेप्स हैं, ये मेरे लिए अज़ाब बन चुकी थी, क्योंकि ये रिमूव ही नहीं हो रही थी। और पेट्रोल भी अगर मैं यूज़ करती तो मैं किस कदर यूज़ करती। इसलिए फिर मैंने एक कटर लिया और सोचा इसको रिमूव करूँ, लेकिन ये इससे भी नहीं रिमूव हुई। खैर मैंने जैसे तैसे रिमूव कर ही लिया था, और फिर अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सीमेंट, वाइट सीमेंट लेकर अब मैं इन सुराखों की भरपाई करूँगी ज़रा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, मैंने इस तरह से इनको फिल कर दिया है। फिल करके मैंने इनको बिल्कुल जो है ना पैरेलल कर दिया था। अब ये मैंने वॉल से ये भी सब उतार रही हूँ। इनके पीछे भी मैंने माउंट टेप ही लगाई हुई थी, और जो कि बहुत बुरी लग रही है। और यहाँ इस वॉल ने तो हद ही कर दी ना। मैं सोचती हूँ कि मैंने जब ये लगाया था, मैंने ये भी नहीं सोचा कि इनको उतारूँगी तो कितना बुरा लगेगा रूम। खैर फिर मैं पेंट ले आई, पेंट के अंदर वाटर मिलाया थोड़ा सा और इसको मिक्स किया। अब मैं पेंट स्टार्ट कर रही हूँ। दिखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ज़रा सोचें कि पिंक कलर के ऊपर मैंने विदाउट स्क्रैपिंग इट, इसके ऊपर मैं रोल कर रही हूँ वाइट पेंट, तो कितनी ज़्यादा कोटिंग्स लगी होंगी और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी। ये शुरू तो मैंने काम कर लिया था, लेकिन बाजू मेरे कह रहे थे कि बाजी बस कर दें, हमें भी दर्द हो रहा है, हम भी इंसान के बाजू हैं। लेकिन फिर मैंने कहा तुम लोग मेरे ही बाजू हो, इसलिए आराम से बर्दाश्त करो जो मैं कर रही हूँ। समझ आई है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कराते मैं एक दीवार से दूसरी दीवार पे पहुँची। इस दीवार पे भी हो गया था, लेकिन ये सिंगल कोटिंग है, डबल ट्रिपल कोटिंग्स करनी थी बहन। तो फिर तो ऐसी की तैसी होनी थी ना मेरी। मैं स्टार्ट हो गई, मैंने कहा बस अब रुकना नहीं है, मैंने ये ज़िम्मा अपने खुद के कंधों पे डाला है तो रुकूंगी नहीं। फिर मैं जल्दी से स्टेयर्स पे चढ़ी और मैंने जल्दी से टेप लगाना स्टार्ट की। मैंने कहा कहीं मेरी सीलिंग ही ख़राब ना हो जाए। ये लगाते लगाते पूरी मैंने सीलिंग के ऊपर लगा दिया, पूरी 4 इक्वल साइड्स पे। उसके बाद फिर मैं जल्दी से स्टेयर्स पे उतरती रही, चढ़ती रही, उतरती रही, चढ़ती रही। खैर पे पूरा पेंट मुकम्मल हो गया। अब मैं ये टेप को रिमूव करूँगी ताकि देखूँ कि इसको लगाने का कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। लेकिन खैर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बच गई थी। यहाँ सारी चीज़ें मैंने बाहर रख दी और फिर बेड भी खोल लिया। बेड खोलने के बाद फिर मैंने बेड बाहर रख दिया। अभी मुझे कमरा भी साफ़ करना था। आप देख सकते हैं कमरे की हालत कितनी ख़राब हो गया, नीचे कितना ज़्यादा पेंट गिर चुका है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ैन को भी लगे हाथों साफ़ कर ही लेती हूँ। अब ये यहाँ पे आके स्क्रैपिंग स्टार्ट करूँगी इस सारे पेंट की, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत लंबा काम था। इसलिए फिर मैं जल्दी काम में हाथ लगाया और जल्दी जल्दी रिमूव किया। फिर मुझे याद आया कि यार ये सब तो दीवारों पे भी लगा हुआ है, दीवारों से भी उतारा। मैंने ये काम करने में कोई 2-3 दिन लिए हैं। आपको लग रहा होगा कि एक दिन के अंदर सारा कंप्लीट हुआ है, नो, बिकॉज ये सिंगल कोटिंग का काम नहीं था, डबल ट्रिपल कोटिंग करनी थी। फिर मैं जल्दी से अपने रूम में मॉपिंग की। मॉपिंग करने के बाद मैंने फ़ैन लगाया ताकि जल्दी से ये जगह सूख जाए। फिर कारपेट्स भी आ गए, कारपेट लगाया रूम के अंदर। कारपेट लगाते लगाते जब मैं कारपेट को देख रही थी तो मेरे दिल को एक सुकून मिल रहा था। मैं सोची थी यार देखो, मेहनत तो की है लेकिन फ़ायदा बड़ा हुआ है, कमरा तो अच्छा लगेगा ना एटलीस्ट। कारपेट भी लगा दिया। अब मैं कारपेट पे ज़रा चलकर खुश हो रही थी कि वाह इट्स लुकिंग नाइस। आप मेरे कमरे की पुरानी हालत देख सकते हैं, मैं आपको अपने कमरे की न्यू हालत दिखाती हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा कमरा बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो अपना कमरा बहुत पसंद आया है। तो अगर आप लोगों को इसी तरह से मेरी वीडियोस देखनी हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर दें तो आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।